मलक साहब ज़रा कराची से पंजाब आ जाते हैं। पंजाब में इतना पानी आया और सारा भारत ने छोड़ा, मुख्तलिफ डैम उनके बकौल उनके भर गए, वो शॉर्ट नोटिस पे इतला भी देते रहे। लेकिन मुख्तलिफ मुआहदों की रूह से, आपकी रिसर्च है इस पे, भारत की ज़िम्मेदारियाँ तो हैं ना, पाकिस्तान को बर वक्त इतला देना, अचानक पानी छोड़ देने से तो मसाइल पाकिस्तान के बढ़ गए ना। देखिए, अगर आप हिस्ट्री अपनी पढ़ी है, आपने ही पढ़ी है, हमने ही पढ़ी है, तो देखिए पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान दो मुआहदे हुई है। एक मुआहदा 1948 में हुआ, जो अच्छा, कि इंडस वाटर ट्रीटी से पहले भी मुआहदा 48 में हुआ, उसे डोमिनियन अकॉर्ड कहते हैं। और उसमें टेम्परेरी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए शेयरिंग ऑफ वाटर पे एक एग्रीमेंट हुआ था। और अगर हम लोग आज ये कहते हैं ना सारे कि जी पाकिस्तान की डिफेंस एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद पाकिस्तान की डिफेंस एलोकेशन अपने पहले बजट में 70% की वजह ये थी कि उस वक्त ही पाकिस्तान को थ्रेट थी और पाकिस्तान को अपने राइट्स को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी था स्ट्रॉन्ग डिफेंस। फिर उसके बाद नेगोशिएशंस हुई और 60 में आके मुआहदा हो गया, जिसमें कि आपको पता है कि तीन जो रिवर से ब्यास, रावी, सतलज इंडिया को चले गए क्योंकि हेडवर्क्स उनके पास थे, और बाकी 3 हमारे पास आ गए। अब ये सारे के सारे मुआहदे जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होते हैं, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो वो ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स हैं, कस्टम्स हैं, इन पे चलता है। उसमें अपर रिपेरियन जिसमें इंडिया है और लोअर रिपेरियन स्टेट पाकिस्तान है। इंडिया को अंडर द इंटरनेशनल लॉ बाउंड है कि लोअर रिपेरियन के जो राइट्स हैं और उसके अंदर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकॉर्ड भी मौजूद है जिसे इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी कहते हैं, और वो बायलैटरल नहीं है, वो ट्राइलेटरल है। इसलिए इंडिया खुद वॉकआउट नहीं कर सकता है इससे। उसमें दूसरी ये कि जो इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है, इंडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि लोअर रिपेरियन स्टेट का कोई भी वाटर लीज से सिग्निफिकेंट डैमेज हो, जो वाटर स्टॉपेज से सिग्निफिकेंट फिर ये जो कुछ हुआ, पहले उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी, अब पानी छोड़ दिया, तो फिर भारत का मकसद क्या है? ये देखिए, इसमें फिर इसको कहते हैं हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। इंडिया रीजन में अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, बड़े अरसे से कर रहा है। अब रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया पहले अपने को चाहता था कि मैं रीजनल हेजमॉन हूँ, डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। उन्हें चूँकि अब ये जोम है कि हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, ये सारे के सारे एलिमेंट पावर्स हैं, मटेरियल, इसे मटेरियल पावर कहते हैं। उन पर जियोग्राफिकल पावर भी है, वो बारगेनिंग पावर भी है, क्योंकि वो अपर रिपेरियन स्टेट है, उनके पास सारे रिवर्स का कंट्रोल, चूँकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारे के सारे रिवर उधर से आते हैं। तो उस बेसिस पे अब अपने आप को हाइड्रो हेजमॉन भी बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ भी यही कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के साथ भी यही कर रहे हैं। तो ये उनकी एक ग्लोबल जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर ये इस नुक्ते